आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में छाए घने कोहरे की। घने कोहरे के चलते हरियाणा में दूसरे दिन भी जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कड़ाके की ठंड के साथ आई जानलेवा धुंध ने सड़कों पर जबरदस्त दहशत पैदा कर दी है, जहां विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक ही रह गई है। और इस भीषण कोहरे के कारण फरीदाबाद, नूंह और सोनीपत समेत कई जिलों में एक के बाद एक सड़क हादसे हुए। नूंह जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 8 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें सीआईएसएफ इंस्पेक्टर सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सोनीपत में गोहाना के पास जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर जींद में तैनात लेडी एएसआई सीमा की कार खड़े ट्रक से टकरा गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा फरीदाबाद में भी एंडेवर कार के कंटेनर से टकराने से 2 लोगों की मौत हुई। लगातार बढ़ते हादसों को देखते हुए गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर वाहनों की पार्किंग पर तुरंत रोक लगा दी है। अगली खबर हिसार से। जिले में बायोमेडिकल कचरे के कुप्रबंधन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आर्यनगर गांव में डंपिंग स्टेशन के विरोध में लोगों ने रविवार को हिसार भादरा मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया। ये डंपिंग स्टेशन राजगढ़ चंडीगढ़ हाईवे के पास स्थित है, जहां जिले भर के अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल कचरा डाला जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां कई महीनों से कचरे से भयंकर बदबू फैल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में संक्रमण और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने डंपिंग का कचरा सड़क पर डालकर टेंट लगा लिया और ट्रैक्टरों से सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया। इसके कारण मार्ग पर करीब 3 घंटे तक यातायात ठप रहा, जिससे सड़क के दोनों को वाहनों की ओर लंबी कतारें लगी और इस दौरान 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने उन्हें रास्ता दिया। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि मेडिकल कचरा समय पर उठाया जाए और इस डंपिंग स्टेशन को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाए। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। अब बात करते हैं महाराज अग्रसेन के महल के टीले की खुदाई की। अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने अग्रोहा के महाराज अग्रसेन के महल के टीले की खुदाई की बेहद धीमी गति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि यह खुदाई अगले 20 साल में भी पूरी नहीं हो पाएगी। और गर्ग ने अग्रोहा में वैश्य समाज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 1 साल से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिससे पूरे समाज और जनता में असंतोष है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वो अपनी घोषणा के अनुसार खुदाई के काम को जल्द से जल्द पूरा करें। बजरंग गर्ग ने बताया कि अग्रोहा टीला 125 एकड़ में फैला हुआ है, जो कभी महाराजा अग्रसेन जी का भव्य महल हुआ करता था। उन्होंने आशा जताई कि इस टीले की खुदाई में बेशुमार कीमती सामान और यहाँ तक कि महाराजा अग्रसेन जी का कीमती खजाना भी मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने सरकार से ये भी मांग की कि खुदाई में जो भी सामग्री या कीमती अवशेष निकले, उनके लिए अग्रोहा टीले पर ही एक भव्य संग्रहालय बनाया जाए। इससे देश के कोने कोने से आने वाले यात्री महाराजा अग्रसेन जी के टीले के साथ साथ इन ऐतिहासिक सामग्रियों को भी देख सकेंगे। गौरतलब है कि अग्रोहा धाम में पहले से ही करोड़ों की लागत से महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर 2 संग्रहालय बनाए गए हैं। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर। यहाँ सांसद नवीन जिंदल की बेटी यशस्विनी जिंदल और शाश्वत सोमानी की शादी के बाद कुरुक्षेत्र में रिसेप्शन दिया गया। समारोह में सांसद नवीन जिंदल, उनकी माता और हिसार के विधायक सावित्री जिंदल और पत्नी शालू जिंदल ने मेहमानों का स्वागत किया। हालांकि शादीशुदा जोड़ा यानी बेटी और दामाद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। सांसद नवीन जिंदल ने मेहमानों को नो शगुन नो गिफ्ट का संदेश देते हुए स्वागत किया और कहा कि कुरुक्षेत्र के लोग उनका परिवार है और वो परिवार के साथ अपनी खुशियां बांट रहे हैं। उन्होंने मेहमानों से कहा कि वो गिफ्ट की जगह बेटी और दामाद को आशीर्वाद दें। समारोह में आए अतिथियों के लिए देसी घी की जलेबी और मिलेट्स के लड्डू जैसे पारंपरिक व्यंजनों का खास इंतजाम किया गया था। बेटी की शादी 5 दिसंबर को हुई थी, जिसमें नवीन जिंदल ने साथी सांसदों और परिवार के साथ जमकर डांस और मस्ती की थी। अगली खबर पिहवा पशु मेले की। कुरुक्षेत्र में लगे पिहवा पशु मेले में इस समय पंजाब से आए खास मेहमान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये मेहमान है प्रताप रूप नाम का एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है। संगरूर जिले से लाए गए इस घोड़े की कीमत अब तक 1 करोड़ रुपए तक लग चुकी है, लेकिन इसके मालिक ने इसे बेचने से इनकार कर दिया। प्रताप रूप सिर से पैर तक पूरी तरह सफेद है। इसकी उम्र सिर्फ 28 महीने है, लेकिन इसकी शानदार कद काठी और ऊंचाई 67 इंच है। और घोड़े के मालिक निर्भय सिंह और उनके बेटे सरपंच हरप्रीत सिंह इसकी देखभाल किसी राजकुमार से कम नहीं करते।
घोड़े की देखभाल के लिए 3 कर्मचारी लगे हुए हैं। इसे हर रोज नहलाया जाता है और नहलाने के बाद करीब 1 घंटे तक तेल से मालिश की जाती है। ये सारा रूटीन घोड़े को तंदुरुस्त और खूबसूरत बनाए रखता है। अंत में बात करते हैं गुरुग्राम की। यहाँ कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सोमवार को बादशाहपुर थाना पुलिस और नगर निगम की टीम ने कुख्यात बदमाश नरेंद्र उर्फ टिल्लू और उसके भाई रवि द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। इन दोनों हिस्ट्री शीटर भाइयों ने नगर निगम की करीब 3400 वर्ग गज बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा था। पुलिस के अनुसार दोनों यहां रेहड़ी लगाकर किराया वसूलते थे, जिससे उन्हें महीने में कई लाख रुपए की अवैध कमाई होती थी। टिल्लू पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित 13 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि उसके भाई रवि पर भी आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये दोनों भाई अपराध की कमाई से सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगई दिखाते थे। बादशाहपुर थाने के एसएचओ ने इसे अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि हरियाणा पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जो अपराधी अपराध करेंगे उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जे हटाने के बाद प्रशासन ने जमीन को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।